वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी हमारी मॉडर्न इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि क्यों यूरोपियन कंपनियां भारत में आईं और कैसे आईं। आज हम बात करेंगे पुर्तगालियों की। ठीक है, यूरोपियन लोगों में जो सबसे पहले भारत आए हैं पुर्तगाली आए हैं। मैंने आपको बताया कैसे आए, कौन व्यक्ति आया। वास्को डी गामा आया, किसकी सहायता से आया? अब्दुल मनीद की सहायता से आया। कब आया? 17 मई 1498 को। कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह पर आया। ठीक है, कालीकट बंदरगाह केरल में, जहाँ पर उसका स्वागत किया कालीकट के लोकल जो वहाँ के राजा थे, हिंदू राजा जिनका नाम था जमोरिन, उन्होंने जो है स्वागत किया वास्को डी गामा का और बढ़िया चीज़ें उनसे शेयर करी और कहा कि आप बढ़िया से व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है जो है अतिथि देवो भव की, तो बढ़िया व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर लगाई गई पहली फैक्ट्री। ध्यान रखना, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1503 में लगाई है कोचीन में। ध्यान रखना, ठीक है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब लगी है? 1503 में लगी है। कहाँ लगी है? कोचीन में लगी है। अब ये फैक्ट्री क्या चीज़ है? तो देखो, ये मत सोच लेना कि फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट्री का मतलब है इनके रुकने का एक सुरक्षित स्थान। अब आप इमेजिन करो कि ये लोग स्पेन से आ रहे हैं, अब भारत में व्यापार करने, तो पैसा लेके आएंगे, नहीं आएंगे बहुत सारा। अब ऐसे ही किसी होटल में रुक जाए अगर, तो होटल वाला तो सेटिंग कर लेगा कि ठीक है इनको लूट लो, जितना भी पैसा मिलेगा आधा आधा कर लेंगे। अच्छा, ये लोग कर भी क्या लेंगे? इतनी दूर से आए, यहाँ इन्हें जानते ही कौन है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने व्यापारियों के रुकने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया। उसी सुरक्षित स्थान को कहते हैं फैक्ट्री। ध्यान रखना, फैक्ट्री का मतलब यही है, जैसे हम देखेंगे अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में। ठीक है, तो ये फैक्ट्री का मतलब यही है, आप लोग समझ लो। ये मत सोच लेना कि यहाँ पे जूता चप्पल कुछ बनता है। ठीक, अब पहली फैक्ट्री लग गई तो भारत में व्यापार को अच्छे ढंग से चलाने के लिए बनाए गए गवर्नर। ठीक है, अब हम देखेंगे पुर्तगाली गवर्नर। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस डी अल्मीडा। इसको भारत में इसलिए भेजा गया कि इसका जब भारत में भेजा गया इसको, तो सीधा सा इसको आदेश दिया गया कि तुम्हें भारत के लोगों के साथ कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी विवाद नहीं करना है। ठीक है, ठीक, पूरी तरीके से शांति से यहाँ पर व्यापार करना है और अपने व्यापारियों को सुरक्षा देना है। ठीक है, हाँ। अब इस काम को करने के लिए इसने बनाई क्या? इसने बनाई ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है शांत जल की नीति। शांत जल की नीति का अर्थ ये हुआ कि इसने उस समय के राजाओं से ये कहा कि आप हमें ज़मीन पर परेशान मत करो, हम आपको पानी में परेशान नहीं करेंगे। ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसने इसलिए कहा साथियों, क्योंकि ज़मीन पर तो ये राजा पावरफुल थे। जो राजा यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे केरल के क्षेत्र की बात करें या गुजरात के क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर जो मुस्लिम राजा हैं वो पावरफुल हैं, तो हो सकता है ज़मीन पर वो उन्हें परेशान करें। लेकिन एक बार जब ये राजा समुद्र में निकलेंगे तो फिर ये पुर्तगालियों का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुर्तगालियों की नेवी बहुत ताकतवर थी। तो पावर को बैलेंस करने के लिए इसने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति। यानी आप हमें ज़मीन पर परेशान मत करो, हम आपको पानी में परेशान नहीं करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया? ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया फ्रांसिस डी अल्मीडा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको यहाँ पर जो है सत्ता स्थापित करनी थी, अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना था। इसके लिए इसका युद्ध भी हुआ 1508 में। एक तरफ 3 सेनाएं थीं, गुजरात की सेना, मिस्र की सेना और तुर्की की सेना। और ये युद्ध हुआ है गुजरात में चौल के समीप, जिसमें जब पहली बार युद्ध हुआ तो फ्रांसिस डी अल्मीडा पराजित हो गया और इस युद्ध में इसका बेटा भी मारा गया। लेकिन इसने हार नहीं मानी, इसने ठीक 1 साल बाद फिर से युद्ध किया 1509 में, और इन तीनों सेनाओं को उसने पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना। अगला जो गवर्नर है साथियों, जो अगला गवर्नर आया है उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 1515। अल्मीडा के बाद दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क बना है और इसको कहा जाता है साथियों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। ध्यान रखना, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? वो है अल्बुकर्क। ठीक है, क्यों? आगे देखते हैं। इसलिए साथियों
क्योंकि इसने काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीता है। जैसे 1510 में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। अब गोवा की विजय इतनी इंपॉर्टेंट है कि गोवा को जीतने के बाद हम देखेंगे कि आने वाले समय में गोवा ही पुर्तगालियों का मुख्यालय बनेगा और इनकी सारी गतिविधियों का केंद्र गोवा होगा। इतना ही नहीं, ये गोवा पर इतने लंबे समय तक शासन करेंगे कि गोवा की संस्कृति को ही बदल देंगे और गोवा पूरी तरीके से पुर्तगाली संस्कृति में रंग जाएगा। आज भी अगर कभी आपको गोवा जाने का अवसर मिलेगा तो आप देखोगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो भारत में है, आपको लगेगा कि आप विदेश में हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर पूरी तरीके से वैसा ही है। ठीक है। और अगर हम देखें साथियों, तो अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया, है ना। इसके अलावा फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज तथा हरमुज पर भी उसका 1515 में अधिकार हो गया। तो काफ़ी क्षेत्रों को जीत रहा है वो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो समझ लो कि अल्बुकर्क एक होशियार व्यक्ति था। वो ये बात जानता था कि अगर हमें भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो यहाँ पर हम विदेशी बन के नहीं रह सकते। इसीलिए उसने अपने युवाओं को, पुर्तगाली युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह यहाँ की लोकल महिलाओं से विवाह करें। ठीक है, यहाँ की महिलाओं से शादी करें, उनके साथ संपर्क बढ़ाएं। क्यों? एक बार अगर यहाँ की महिलाओं से शादी कर ली तो यहाँ के लोगों के आप रिश्तेदार हो गए, और रिश्तेदार हो गए तो फिर आप विदेशी कहाँ रहे, तो ये आपको विदेशी नहीं समझेंगे, और विदेशी नहीं समझेंगे तो आप लंबे समय तक यहाँ पर शासन कर पाओगे। ये चीज़ अंग्रेज कभी नहीं समझ पाए। अंग्रेज सदैव ही विदेशी रहे, और चूंकि सदैव ही विदेशी रहे इसी वजह से अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दिया गया। पुर्तगाली संस्कृति आज भी गोवा में जिंदा है और वो कभी भी बाहर नहीं होगी, क्योंकि पुर्तगालियों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया और भारतीय संस्कृति ने पुर्तगाली संस्कृति को अपना लिया पूरी तरह से, जिसका प्रभाव गोवा में देखने को मिलता है। और ये जो इसकी नीति थी पूरी तरह से सफल रही। आप देखो, भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा 1947 में आज़ाद नहीं हुआ है, बल्कि 1961-62 में आज़ाद हुआ है। मतलब भारत में आने वाले सबसे पुराने जो विदेशी हैं आधुनिक भारत में, वो पुर्तगाली ही हैं। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसको। और अगर हम देखें तो अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया साथियों। ठीक है, और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग किया, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये हुआ आज का वीडियो। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नीनो डी कोना की और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें पुर्तगालियों के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।